आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। अब समय है टेस्ट लगाने का। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और आपको जिस विषय का मॉक लेना है आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके उपरांत आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहां पर बेसिक कंटेंट हमने डाल रखा है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़ आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और डाउनलोड सक्सेस क्लासेस ऐप फ्रॉम दी प्ले स्टोर। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस, मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी वर्ग 2 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। डर लग रहा होगा, कभी डर लगता होगा, कभी मोटिवेशन आता होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं और आपके बहुत सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। हमारी वर्ग 2 की सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको जो भी आपके डाउट बन रहे हैं वो आपको देते हैं। जब आप कमेंट करते हैं, आप सिस्टमेटिक वे में कमेंट किया करें जो भी आपके डाउट हों। अगले दिन ही हम उन पर जो भी सॉल्यूशन हो सकता है वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। ज्योति चौरसिया जी हैं, भैया आपके बताए अकॉर्डिंग मेरे सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बिंदास चल रही है, बट जीके करंट वाला पार्ट बिल्कुल नहीं देखा और कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। देखिए जीके और करंट का बोला है कि जीके, देखिए करंट की बात करें, करंट को अब नहीं देखना आपको बिल्कुल भी। भाई मुश्किल से 1 आध नंबर का आएगा, करंट को मत देखो, जनरल नॉलेज को भी अब आप मत देखो। यदि आप स्टार्टिंग से बिल्कुल 5-6 महीने पहले से आप तैयारी में लगे थे तो आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा। अब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो 7 नंबर में आ रहा है ना, अब इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो आप लोग। यदि देना ही है तो थोड़ा सा रीजनिंग पे ध्यान दे लो। 2-3 नंबर की रीजनिंग क्या है कि उसके तो चांसेस भी बन देंगी वो आपकी सही चली जाए, लेकिन जीके में क्या देंगे, करंट में क्या देंगे, अब तो इस पर ज़्यादा समय मत देना जीके करंट वाले पोर्शन पे। बाकी 30 नंबर में जो हिंदी, इंग्लिश है, पेडागोजी, इन पे बराबर आप ध्यान दो क्योंकि वो आपको आगे भी काम आने वाले। यदि आपके पास टाइम है, बाकी सारी चीज़ें कर ली हैं, तो आप जीके पे, करंट को तो बिल्कुल मत देखना। जनरल नॉलेज को आप थोड़ा बहुत देख लेना, देखना हो तो, आवश्यक नहीं है अब, क्योंकि अब 1 महीना या 1.5 महीने मान के चलो आपके पास है। मैंने पहले बोलता था कि भैया आप जीके भी करो, आप थोड़ा बहुत करंट भी करो क्योंकि आपके पास समय था, लेकिन अब मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप अपने मुख्य विषय पे ज़्यादा ध्यान दो, आप सीडीपी पे ज़्यादा ध्यान दो, आप हिंदी पे ध्यान दो, आप थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दो। देवेंद्र पाल हैं, डर लगता है ब्रदर क्या करें। डर लगता है तो एक ही चीज़ की जा सकती है, बस पढ़ा जा सकता है, इसके अलावा इसका कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ, नंबर आएंगे आपके ठीक धीरे धीरे, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी फील होगी कि चलो हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। फनी कार्टून वीडियोस कोई चैनल है इनका। सर 2018 वाले वर्ग 2 में क्वालीफाई हैं, मतलब 18 में क्वालीफाई कर रखा है और इस बार भी एग्ज़ाम दें, इस बार भी देना चाह रहे हैं और क्वालीफाई करें तो कौन सा टेट एग्ज़ाम मान्य होगा प्लीज़ बताएं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी अपना यहाँ पे लगाएंगे। यदि मान लीजिए आप फेल भी हो जाते हैं तब भी आपका 18 वाला मान्य रहेगा ही रहेगा। यदि आप क्वालीफाई नहीं कर पाते, मान लीजिए आप क्वालीफाई कर गए हैं, आपके पास 18 वाला भी है और ये वाला भी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं वहाँ पे, कि हमने भैया क्वालीफाई किया है 2 बार, आप जो भी लगाना चाहें। वैसे भी वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपका रहेगा क्वालीफाई वाले से। सीटेट में भी तो होता है, कई लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार क्वालीफाई करते हैं। लेटेस्ट वाले जो भी उनको लगाना होता है वो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास एग्ज़ाम दो, अनुभव लो। काफ़ी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि उनका क्वालीफाई है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अच्छी बात है, आपको एक नॉलेज मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कोई एन के निकी हैं, सर प्लीज़ बताएं कि मैथ्स वालों को फिजिक्स के वो चैप्टर जो सिलेबस में दिए हैं बस वही पढ़ना है या कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही ये जो फिजिक्स के टॉपिक हैं 120 क्वेश्चन में शामिल कर या फिर पार्ट ए में शामिल हैं। नहीं, ये 120 वाले पार्ट बी में शामिल हैं आपके, प्लीज़ बताएं, बहुत कन्फ्यूज़न है। मतलब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी आ रही है, मैंने तो बोला है कि आप एनसीईआरटी करिए और जो टॉपिक दिए गए हैं उनको आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखिएगा, जैसे यूनिवर्स वाला हो गया आपका, फोर्स वगैरह हो गया, इनको यूट्यूब से भी वीडियो देखें, आपको मिल जाएंगी।
और इनसे जुड़े हुए टॉपिक भी आप करें, केवल वही नहीं, उनके अलावा भी थोड़ा सा, क्योंकि साइंस में चीज़ें क्या होती हैं कि इंटरकनेक्टेड होती हैं। इसीलिए आप बिल्कुल जैसा सिलेबस, एक और बात मैं बता दूं, पेपर कभी भी 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, अरे आप किसी भी एग्ज़ाम के पेपर उठा के देख लो, आप वर्ग 3 का पेपर उठा के देख लो, 100% पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। सिलेबस को सामने रख करके वो नहीं बनाते पेपर, ये ध्यान देना। तो थोड़ा सा तो आप एक्स्ट्रा चलो, इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। वंदना सिंह हैं, वर्ग 2 के एग्ज़ाम 25 अप्रैल से हुए कि आगे बढ़ेंगे। पक्का आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए आप 25 अप्रैल को टारगेट मान के तैयारी करो। पूजा दांगी सर मॉक में अभी कम नंबर आ रहे हैं, 70-80 और मैथ्स के क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस की कमी है अभी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 100 क्रॉस आराम से आपके हो जाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस अब ज़्यादा करें। आई होप कि आपका कंटेंट तो पूरा आपने पढ़ लिया होगा, NCERT वगैरह। अभी मैं आपको एक बुक बताऊंगा मैथ वाली, अभी रुको। मॉक टेस्ट, एक सेकेंड। हाँ सर, मैथ्स वालों में साइंस कैसे आएगी, प्लीज़ रिप्लाई करें, उसके लिए NCERT लेनी होगी। NCERT से भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको NCERT से भी हट के पढ़ने पड़ेंगे। आप सिलेबस को देख लेना, मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन NCERT तो कंपलसरी ही हैं आपके लिए। जैसे कि फोर्स वाला चैप्टर हो गया, आप थोड़ा सा 11th क्लास में जा सकते हो, ज़्यादा डीप में नहीं, थोड़ा बहुत कर सकते हो वहाँ से भी। नम्रता जैन है, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्या करें? रिवीजन करें। यदि आपने पूरा सिलेबस पूरा कर लिया है तो अब आपको रिवीजन करना चाहिए। अब आपका रिवीजन का टाइम है और मॉक लगाते रहो। मॉक में नंबर कम आएंगे धीरे धीरे, क्या है कि अभी आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। खासकर मैथ वालों के साथ तो ऐसा होता है कि बहुत सारे 120 का तो उनका सब्जेक्ट ही आ रहा है, तो टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है उन्हें। क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन नहीं हो पाते वहाँ पर, टाइमिंग की प्रॉब्लम। और आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, सिली मिस्टेक्स आप बहुत कर रहे हैं। जब बाद में आप आंसर देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा, यार इसका आंसर मुझे पता था लेकिन मैंने गलती कर दी। ऐसा ये मान के चलो कि 10 से 12 गलतियां आप कर रहे होंगे जो आपको पता है कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन फिर भी आप बाय चांस गलत कर दे रहे थे। ठीक है, तो मैं भी आपको ये बुक बताऊंगा, मैं जो RS अग्रवाल का बोल रहे थे ना, एक सेकंड बता दूंगा अभी जाते जाते। मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक लगाओ। उनका एनालिसिस थोड़ा सा, जैसे मान लो आपका एटम वाला चैप्टर आया तो एटम के सारे कंसेप्ट आप देख लो, NCERT में आपने हाईलाइट कर रखे होंगे, आपने कहीं तो लिखे होंगे, तो वहाँ से एक बार आप उनको रिवाइज़ कर लो। जितनी ज़्यादा रिवीजन होगा उतना बढ़िया रहेगा। गूगल पे जाके आप एक बार देख लो, चीज़ों को सर्च करो। मॉक टेस्ट लगाने से पास हो जाएंगे, प्लीज़ सर बताएं। मॉक टेस्ट लगाने से केवल और केवल आप मान लीजिए आप NCERT नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई सी बुक भी नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, केवल और केवल आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप पास नहीं होंगे। ठीक है, जो चीज़ें स्पष्ट हैं मैंने बता दी हैं। केवल और केवल मॉक टेस्ट लगाने से आप पास नहीं होने वाले। यदि आप पढ़ते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए कंटेंट को पढ़ना, उसको रिवीजन करना और मॉक टेस्ट लगाना और प्रैक्टिस करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। काफ़ी, मैं एक साइकोलॉजी बता देता हूँ, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, केवल मॉक टेस्ट लगाते हैं। वो सोचते हैं कि यार 5000 क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, हमारे 5000 में से कुछ तो फंसेंगे। यदि ऐसी साइकोलॉजी आपकी अभी भी है तो आप इसको छोड़ दो, इससे एग्ज़ाम आपका नहीं निकलने वाला। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाए जाते हैं, एक बार सिलेबस अपना हो जाए, अपन चीज़ों को पढ़ रहे हों तब लगाए जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए होते हैं। मॉक टेस्ट आजकल लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। पेपर कैसा बनता है, टाइमिंग का, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इस वजह से मॉक टेस्ट को इग्नोर करना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। लेकिन केवल और केवल मॉक टेस्ट पर डिपेंड हो जाना, ये उससे भी बड़ी मूर्खता है। इसलिए आपको कंटेंट पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाना, ये भी ज़रूरी है। सर मैं वर्ग 2 में क्वालिफाई हूँ, अब कैसे तैयारी करूँ? यदि आप वर्ग 2 आपका क्वालिफाइड है 18 वाला, यदि और इस बार आपने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भरा है तो बिंदास एग्ज़ाम दीजिए। अभी नहीं भरा है तो आप ना अपने विषय पर ध्यान दीजिएगा।
जो भी आपका मुख्य विषय है उस पर आप थोड़ा सा पकड़ बनाइए, चयन परीक्षा में वो तो पूछा ही जाएगा। भैया आपके ऐप में मॉक कैसे दें प्लीज़ बता दीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, आपको पहले डेमो मॉक लगाना है तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मैथ साइंस आप जिस भी विषय में जाना चाहते हैं सभी विषयों के अपलोडेड हैं। भाई RS अग्रवाल की मैथ्स के लिए 9, 10 की बुक कौन सी आती है और वो कहाँ से मिलेगी? देखो भाई, ये है RS अग्रवाल, देख लो एक बार। एक होती कंपटीशन वाली, शायद पीछे रखी हुई है, वो तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। RS अग्रवाल ये पुस्तक है, ठीक है। और एक ये है RS अग्रवाल जो 9वीं और 10वीं वाले बच्चे, CBSE बोर्ड वाले बच्चे इनको पढ़ते हैं। इनमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस दिए गए हैं। वर्ग 2 के हिसाब से तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इनको लें। कहाँ से लेना है? मैंने ये वाली बुक कितने की है देखूं तो 650 रुपये लिखा है। मैंने जब यहाँ से मार्केट से ली थी तो बहुत कम, लगभग 15% के समथिंग डिस्काउंट दिया था, यहाँ से शॉप से ली थी। तो आप लोग ना अब ऐसा मत करना। और मैंने फिर ये वाली ली थी अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, आप ले सकते हो, वहाँ पर शायद 50% डिस्काउंट दिया गया था। तो आप लोग इन बुक्स को लेना हो तो आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे एक बार प्राइस चेक कर लेना और अपने मार्केट का प्राइस चेक कर लेना, उसके बाद ही लेना, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्काउंट कम देते हैं। इसलिए ये मैंने गलती से मतलब अब ले ली तो क्या करें भाई, ठीक है। बाद में मैंने अमेज़न पे चेक किया था। आप लोग ले सकते हो अमेज़न पे, आज ऑर्डर कर दोगे तो 3 दिन में, मुश्किल से 4 दिन में आ जाएगी आराम से। अनुराधा तोमर, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर KBS इंटरव्यू? KBS इंटरव्यू एंड वर्ग 2 की प्रिपरेशन साथ में कैसे करें? कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ गाइड। KBS के इंटरव्यू की, हाँ अभी कर तो रहा हूँ मैं, उसी पे ध्यान दे रहा हूँ ज़्यादातर। अभी मैं NCERT की रीडिंग लगा रहा हूँ, जो पहली से 5वीं तक की NCERT होती हैं। अभी मेरा मैथ होने वाला है, 5th क्लास का मैथ लगभग 50% हो गया है। अभी मैं NCERT की रीडिंग लगा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी नाम आएगा तो उसके बाद फिर हम और तेज़ी से कर देंगे, 20 दिन का टाइम मिलेगा। तो अभी लेकिन बस जो अपना डेमो वाला है, जो NCERT, उनकी रीडिंग कर रहा हूँ पहली से 5वीं तक की। KBS इंटरव्यू, और उनमें भी थोड़ा टेक्निक ढूंढ रहा हूँ कि कैसे पढ़ा सकते हैं हम, आप इंटरव्यूअर के सामने डेमो हम कैसे दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। KBS इंटरव्यू और वर्ग 2 की आपकी तैयारी चल रही है, तो अभी आप, मुझे नहीं पता कि आपके KBS में कितने नंबर आए हैं। यदि आपके अच्छे नंबर आए हैं, आपको लग रहा है कि भैया आ जाएगा थोड़ा, और कट ऑफ से ज़्यादा नंबर भी रहेंगे, तो आप KBS इंटरव्यू पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और TJT है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वर्ग 2 के लिए आप अपना केवल सब्जेक्ट पढ़ते रहिएगा। यदि आप मैथ से हैं तो आप मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो भी आपका विषय है केवल उस पर ज़्यादा ध्यान दो। ये आपका एग्ज़ाम वर्ग 2 निकल जाएगा, क्योंकि आप यदि KBS में इंटरव्यू तक पहुँचने वाली हैं तो आप, मतलब जहाँ तक मैं आपका लेवल समझ पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रहा होगा, आपने बहुत मेहनत करी होगी। और मैं KBS के बारे में इसलिए नहीं बोलता कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता। सर जी, वर्ग 2 में साइंस NCERT 6 से 10 सिलेबस में नहीं, वही टॉपिक पढ़ना चाहिए या फिर ऑल चैप्टर वाइज? देखो भाई, NCERT तो ना आप यदि 6ठी से लेकर 10वीं तक की विज्ञान की सभी पढ़ लो जो सिलेबस में है, नहीं है, क्योंकि चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं, इसीलिए कर लो। और साइंस वाले तो भैया 11वीं और 12वीं का वो कंटेंट ज़रूर करो जो सिलेबस में दिया गया है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 सारी चीज़ें, आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई हुई होंगी। आपको कुछ और भी पूछना है ना तो आप कमेंट जब किया करो तो सर थोड़ा सिस्टमेटिक वे में पूछा करो, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही शॉर्ट में लिख देते हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं लिखना। आप पता चले कि बहुत ज़्यादा लेंदी लिख दिया तो मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि हमें वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करना पड़ता है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बिंदास मेहनत करिए, जब तक जॉब ना लग जाए, जब तक अपने पास या आपके पास गवर्नमेंट जॉब ना आ जाए तब तक रुकना नहीं है। ये नहीं कि चलो एग्ज़ाम निकल गए तो अब आगे कुछ नहीं करना, नहीं भाई, अपने हाथ में क्या है, मेहनत करना, मतलब ऊंची से ऊंची पोस्ट को प्राप्त करना कि भैया ऊंचे से ऊंचे हम लेवल पे जाएं।
अभी देखना जिनका ग्रेड 3 वर्ग 3 निकल गया है ना, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो वर्ग 2 भी निकालेंगे और यहाँ से वो वहाँ जाएंगे। तो कंपटीशन उनका और आपका भी होगा जिनका ये नहीं निकला है। इसीलिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। जिनका क्वालिफाइड हो गया है वर्ग 3 वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बस एग्ज़ाम देने जाएंगे। उनका नहीं भी निकले तो कोई दिक्कत वाली बात उनको नहीं, उनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। लेकिन आपको तो मतलब बहुत जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, वैसी मेहनत करनी पड़ेगी जैसी मेहनत उन्होंने वर्ग 3 के टाइम पे करी थी जिनका निकल गया है। तो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल हल्के में मत लेना कि यार नहीं वो तो हम कर लेंगे, जैसे तैसे निकाल लेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। मैं मानता हूँ कि आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन एक बात मेरी मानना, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन आपके पास वो नॉलेज नहीं रहेगा। यदि मान लो किसी बच्चे ने या किसी विद्यार्थी ने इन बुक्स को पढ़ रखा है, एनसीईआरटी पढ़ रखा है, और मान लो वो क्वालिफाई करता है और 19-20 के साथ मान लो उसके 91-92 नंबर आ पाते हैं, किसी वजह से कम नंबर आ पाते हैं मान लो, या 100 नंबर पर ही फंस जाता है वो। और एक और बच्चा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है और उसके भी 100 नंबर आ जाते हैं बिना पढ़े, अपने पिछले प्रीवियस नॉलेज के बेस पर वो भी 100 नंबर ले आता है और आपके भी 100 नंबर आप भी ले आते हो। तो इनमें से कौन मजबूत होगा? मेरी मानो तो मुझे ये लगता है कि जिस विद्यार्थी ने ना इन पुस्तकों का अध्ययन करा है और एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी हैं, बहुत सारे मॉक या प्रैक्टिस करी हुई है, वो उस बच्चे से बहुत आगे है। वो आने वाले एग्ज़ाम में उसको पक्का पीछे छोड़ देगा। इसीलिए केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर टारगेट मत रखो, अच्छे नंबर लाने पे आप टारगेट रखो, क्योंकि ये जो तैयारी है ना आपको आगे हेल्प करने वाली है। मैंने सीटेट एग्ज़ामिनेशन दिया था, मैंने मतलब बहुत ही अच्छे से 2-3 बार एनसीईआरटी को उसी टाइम पे पढ़ लिया था। इवन मैंने तो ज्योग्राफी वगैरह भी देखी हुई थी, वो तो चलो दूसरे एग्ज़ाम के लिए देखी थी, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था। मुझे पता था कि भाई मैं मतलब मैंने स्टार्टिंग में भी मॉक लगाए थे तो मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे थे, अच्छे नंबर आ रहे थे। मैं 131 नंबर तक गया था। वो भी पार्ट जो साइंस का मॉक टेस्ट होता है PYQ दिए थे तो मैं 131 तक गया था। और पार्ट ए में जो पेपर 1 में 127 नंबर तक गया था मैं, बहुत अच्छे नंबर भी आए थे। लेकिन जो नॉलेज था ना लेकिन मेरा एक्चुअल एग्ज़ाम में थोड़ा सीटेट में कम नंबर आए, पेपर 1 में मेरे 112 नंबर ही आ पाए। मतलब मुझे उम्मीद थी कि 120 प्लस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे मेरी इंग्लिश का पैसेज बहुत ख़राब गया। इंग्लिश में मेरे 15 या 16 नंबर आ पाए थे, क्योंकि पैसेज बहुत लेंदी दे दिया था। यदि मैं संस्कृत लेता तो बिल्कुल 26-27 नंबर आ जाते, मेरे 120 प्लस हो जाते। लेकिन जो तैयारी मैंने करी थी, जो एनसीईआरटी पढ़ी थी, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प करी है उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। जो बेसिक अपन पढ़ते हैं ना, बेसिक मजबूत करते हैं, बहुत चीज़ें काम आती हैं, इतना तो कन्फर्म है। पक्का आपको भी विश्वास होगा इस बात पे। तो ठीक है, बिंदास आप तैयारी करिए, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्ते, आशा करता हूं कि आपकी वर्ग 2 की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपने कवर कर ली होंगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको सभी विषयों के मॉक टेस्ट अपलोडेड हैं, तो आप लोग वहां पर जा कर के मॉक ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक ज्वाइन करने के बाद जैसे ही आप मॉक में ज्वाइन हो जाते हैं, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, सक्सेस क्लासेस सर्च करिए, या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नाम है टेलीग्राम का सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी ऐसी ही अच्छी चलती रहे।